JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे 2 बार आप टॉप मैनेजमेंट से मिल चुके हैं, आप कंपनी के बारे में जानते हैं। 2006 में ये कंपनी बनी थी, JSW ग्रुप की कंपनी। पोर्ट टर्मिनल डेवलप करने और ऑपरेटर करने का कारोबार करती है। दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल घरेलू पोर्ट ऑपरेटर है ये। और कंपनी के नतीजे आए थे वीकेंड पे, नतीजे पहले मैं आपके सामने रख दूं। शानदार रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए। आय में 28% की बढ़त आई है, आंकड़ा पहुंचा है 848 करोड़ पर। कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिटा 32% बढ़कर 452 करोड़ पर पहुंचता हुआ मार्जिन्स 52% से बेहतर होकर ये पहुंचे हैं 53-53.5% की रेंज में। और मुनाफा देखिए क्या गजब की ग्रोथ आई है, 85% बढ़कर 134 करोड़ से 256 करोड़ पर। ये है नंबर्स आपके सामने। आइए कंपनी के CFO ललित सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त। आप कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी से सर ने BCom की डिग्री ली है। CA इंस्टीट्यूट के भी आप फेलो मेंबर हैं, 2015 से कंपनी के साथ हैं। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए। सर सबसे पहले तो बहुत ही गजब तोड़फोड़ नंबर्स आए। आमतौर पर हमने एक ट्रेंड देखते हैं, लिस्ट होने के बाद कंपनी के रिजल्ट थोड़े डिले आने लगते हैं, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि IPO आने के पहले कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़िया दिखाई जाती है, बाद में 2-4-6 तिमाहियाँ धीमी रहती है, फिर वापस रफ्तार पकड़ती है। लेकिन आपके तो गजब ऑलराउंड परफॉर्मेंस आई सर, कहाँ से? अनिल जी, ऐसा है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है, पर्टिकुलरली पोर्ट बिजनेस में है जी, जहाँ अपना जो एबिटा रेवेन्यू काफ़ी स्टडी रहता है। ओके। तो उसमें ऐसे वॉलेटिलिटी नहीं आती है कि एक बार बहुत ज़्यादा आ गया और एक बार बहुत कम आ गया। तो और हम लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने जैसा बताया कि हम लोग चालू है 2006 से हम लोगों की 22% CAGR ग्रोथ रही है और वो कंसिस्टेंट ही रही है। अच्छा, तो 2006 से ये ग्रोथ चल रही है आज तक। अगर देखें लॉन्ग टर्म बेसिस पे, हो सकता है 1-2 साल में कम ज़्यादा आई है, ठीक बात है, पर 22% की हमारी CAGR ग्रोथ रही है। और वो हम लोग मेंटेन करने और ये CAGR 22% की ग्रोथ रेवेन्यू प्रॉफिट एबिटा सब में लगभग रही है। वो कभी कभी इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टेज पे हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट लगाते हैं 3-4 साल लगते हैं पोर्ट लगने में, फिर रैंप अप होता है। तो ग्रीनफील्ड पोर्ट के जब अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट गया तो डेप्रिसिएशन उसकी वजह से थोड़ा सा कम आ सकता है, पर जैसे ही वो चालू होता है पोर्ट वापस वो पिकअप कर लेता है। तो इस तिमाही की खास बातें क्या रही सर? तो इस तिमाही में ऐसा है कि सर हमारी जो आप देखेंगे कि कार्गो ग्रोथ हुई है 27%। उसमें हमारे जो जयगढ़ और धर्मतर पोर्ट हैं उसके अंदर हमारे करीब 34-35% की कार्गो ग्रोथ हुई है। और वो सबसे ज़्यादा हमारा एबिटा यही पोर्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होता है, ग्रीनफील्ड पोर्ट हैं। और दूसरे भी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पारादीप पोर्ट्स पे और हमारा जो कंटेनर टर्मिनल है उनकी यूटिलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी रही है, जो अभी हाल ही में चालू किए गए थे। तो कुल मिला के कार्गो ग्रोथ अच्छी रही और उसके साथ में रेवेन्यू ग्रोथ भी 28-29% रही, एबिटा की ग्रोथ 33% रही। तो एक तरह से आपकी वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रही है, साथ में आप रियलाइजेशन भी बेहतर कर रहे हैं। राइट। अगले 6 महीने के लिए किस तरह का आउटलुक आपको दिखता है, दोनों प्राइसिंग के लिहाज से भी और वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से भी? देखिए अभी हमारा जैसे एबिटा आया है करीब 990 करोड़ का 6 महीने का, है ना। और हमेशा टिपिकली हमारा सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेटर रहता है। अच्छा, ये 2 रीजन है। एक तो सेकंड क्वार्टर मानसून का पीरियड होता है, तो पोर्ट के ऑपरेशंस कई बार अगर हैवी रेन्स है या साइक्लोन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। तो ट्रेडिशनली हमने देखा है कि सेकंड क्वार्टर कम होता है। और फिर सेकंड हाफ जो है उसके अंदर हमेशा 8 से 10% हमेशा नेचुरली ग्रोथ रहती है। और फोर्थ क्वार्टर में जाके कुछ हमारे जो MGT होते हैं, मिनिमम टेक और पे, उनकी बिलिंग हमेशा फोर्थ क्वार्टर में होती है। तो सेकंड क्वार्टर थोड़ा सा इससे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेहतरी आने का है, जो हमने फर्स्ट हाफ में किया। आमतौर पर कितना % बेहतर होता है जनरली फर्स्ट हाफ? आप देख सकते हैं कि 8 से 10% बेहतर होता है। सेकंड हाफ बेटर होता है हमारे फर्स्ट हाफ से। तो जो मुझे याद आ रहा है कि आपके पास 2 तो पोर्ट हैं और 12 टर्मिनल्स, 7 टर्मिनल है, 2 पोर्ट है। नए किस तरह के पोर्ट्स या टर्मिनल्स जोड़ने का प्लान है आपका? अगले 6 महीने में कोई और एक्सपांशन पर काम कर रहे हैं सर? जी, एक तो हम जैसे हमारे जो एग्जिस्टिंग ग्रीनफील्ड पोर्ट हैं वहाँ पे हम जो LPG टर्मिनल डाल रहे हैं जयगढ़ पोर्ट में जी। हमारे कंटेनर टर्मिनल की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ा रहे हैं। तो ये 2 तो हमारा ब्राउनफील्ड टाइप्स के एक्सपेंशन हो गए। फिर हम लोगों ने 3 बिड लगा रखी है गवर्नमेंट के मेजर पोर्ट्स पे, वो अभी ओपन होनी है। तो उसमें से अभी रिजल्ट आने पे मालूम पड़ेगा कि हमारे को क्या मिलता है, तो वो सब 6 महीने के अंदर होना है। प्लस हम 2 ग्रीनफील्ड पोर्ट की बात कर रहे हैं, एक उड़ीसा में और एक कर्नाटका में। तो उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल्स पे काम चल रहा है।
तो वो दोनों ही हमारे को मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। और क्योंकि एक में हम लोग H1 आए हुए हैं, जो हमारा रेवेन्यू शेयरिंग होता है उसमें, ठीक बात। तो कर्नाटका में उसका काम चल रहा है। और जटाधार पोर्ट जो है हमारा उड़ीसा में है, वो कैप्टिव पोर्ट है, स्टील के प्लांट आने से की वजह से वो हमको मिल रहा है, तो वो दोनों ही हमारे आने हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपकी जो नतीजों के साथ साथ एक मैंने पूरी डिटेल्स देखी, उसमें एक अनाउंसमेंट भी था आपने फुजेरा, यहाँ पर एक मेरिन ऑयल टर्मिनल कॉरपोरेशन, इसका कुछ एग्रीमेंट किया है, अक्वायर कर रहे हैं आप। ये क्या एक्विजिशन है, कितना निवेश आप वहाँ कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा कंपनी को, ये ज़रा समझाएं सर। अच्छा, फुजेरा ऐसा है कि फुजेरा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बंकिंग टर्मिनल है। मतलब सबसे ज़्यादा बंकरिंग का काम, जो शिप्स जो आते हैं उनके फ्यूलिंग वगैरह जो होती है, वो सिंगापुर के बाद में फुजेरा है। अच्छा, तो वहाँ पे ऑयल टैंक फार्म का हब है, तो बहुत बड़ा स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वहाँ पे ऑयल की। तो वहाँ पे हमने ये एक टर्मिनल, मर्क्यूरिया ग्रुप है स्विट्जरलैंड का, उससे हमने भी ये एक्वायर हमने फाइनल, आपने खरीदा है ये? हाँ, हमने खरीदा है। ओके। तो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है, उसको हमने $187 मिलियन में खरीदा है। ओके। और वो आज भी 20-22 मिलियन डॉलर का EBITDA कर रहा है, और 95% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो सीधा EPS एक्रेटिव है आपकी? सीधा EPS एक्रेटिव है। सेकेंडली वहाँ पे और गवर्नमेंट हमारे को लैंड दे रही है, तो हम आने वाले टाइम में ये बिजनेस को समझ के हम लोग उसमें फर्दर कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और एक बार ये समझ में आ जाता है, उसके बाद में उसका रिप्लिका हम इंडिया में भी करने वाले हैं। हम लार्जली इंडिया फोकस कंपनी है, उसका एक्सपीरियंस लेके इंडिया में जो हम ग्रीनफील्ड पोर्ट डाल रहे हैं, वहाँ पे भी ऑयल टैंकर्स का कारोबार बढ़ाएंगे। तो सर ये क्या, ये पहला आपका विदेश में बड़ा कारोबार, ये पहला समझो या और भी है? JSW इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट वाइज पहला है। अच्छा। हम फुजेरा में 2 O&M कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, फुजेरा के दोनों पोर्ट्स हम लोग चला रहे हैं। अच्छा। हमारी प्रेजेंस फुजेरा में काफ़ी स्ट्रांग है, ग्रुप लेवल पे भी स्ट्रांग है। क्लिंकर प्लांट है, माइंस है, लाइमस्टोन की माइंस है, तो ग्रुप की काफ़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है फुजेरा में, और यहीं हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसके करीबन आपके 1500 करोड़ का निवेश है, राइट? हाँ जी। तो ये पैसे कुछ डेट वेट या है अपने पास में पहले? नहीं, हम लोग पैसा तो है। आज की डेट में 30 सितंबर को हमारे पास में 5300 करोड़ का कैश है। और हम लोग इसके अंदर जो भी हमारी डेट इक्विटी का है, 65% हम लोग डेट करेंगे, 35% इक्विटी लगाएंगे। हम उस नॉर्म से ही जाएंगे, क्योंकि हमारे कई दूसरे प्लान है एक्विजिशन के, तो हम लोग उसके अंदर ही काम करेंगे। 2:1 तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत वेल एक्सेप्टेड रेशियो एक्सेप्टेड है। और हम नेट डेट टू EBITDA की गाइडेंस 2.5 की दिए हुए हैं, और आज नेट डेट फ्री है। तो हमारे पास में स्कोप काफ़ी स्ट्रांग है डेट लेने के लिए, अपना डेट लेने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। तो ललित जी, मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि क्या 3 साल में आपकी कंपनी यहाँ से रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा दुगना कर सकती है? इतना टारगेट समझ के चले इन जनरल? आप मान सकते हैं। मैं मोटा मोटी मतलब एक विजन के एंगल से 3 से 5 का अगर दायरा ले लें तो कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है वो 3 में हो जाए। हाँ, क्योंकि कुछ ग्रीनफील्ड पोर्ट आते हैं, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। Okay. वो 2-3, जैसे मैंने 2 प्रोजेक्ट बताए, उसमें तो 3 साल लगेंगे उसको बनने में। तो उनका प्रॉफिट असर आने में 4 से 5 साल लगेगा। और ये जो हम एक्वायर्ड करते हैं एसेट्स, या हम ब्राउन फील्ड करते हैं, उसका EBITDA फास्ट आ जाता है। तो जो अभी आपके पास ऑलरेडी कैपेसिटी जो एक्विजिशन है, उससे 3 साल में 4 साल में आप दुगुना करने की ताकत रखते हैं? पोटेंशियल है। पोटेंशियल है, बिल्कुल ठीक बात है। और बाकी क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको इस वक्त, इंटरनेशनली लोकल दोनों जगह? कैसे? लोकल तो एकदम स्ट्रांग है ही। इंटरनेशनल में अभी जो जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज चल रहे हैं वो एक हैं, बट पोर्ट सेक्टर में तो हमारे को कुछ उसके अंदर दिख नहीं रहा है कि कहीं पे भी कोई दिक्कत आता हुआ। तो उसके हिसाब से ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। गवर्नमेंट का फोकस बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया था कि जो हमारे पास में 2600 मिलियन की कैपेसिटी है, उसको 10,000 मिलियन टन कैपेसिटी 2047 तक लाना है। और प्लेयर्स है नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, तो स्कोप बहुत ही स्ट्रांग है। तो सर ये जो फुजेरा का एक्विजिशन है, इसका आपके फाइनेंशियल में कब से इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा? ये हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में कंप्लीट कर देंगे, तो अगले क्वार्टर में ही इफेक्ट, मतलब मार्च वाले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू प्रॉफिट आना शुरू। एब्सोल्युटली। चलिए सर, बहुत बढ़िया, मजबूत नतीजे आपने पेश किए हैं लिस्टिंग के बाद। साथ ही ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा एक्विजिशन भी आपने किया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको इसके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बात की।